एक लंबे समय पहले एक गांव में पागल वेंगलप्पा नामक एक आदमी रहता था। वो अपने नाम के अनुसार ही पागल काम करते रहता था और हमेशा सबसे डांट पड़ती रहती थी उसको। और इतना ही नहीं, उसके सारे पागल काम देख सभी उसको ताने मारते थे। और एक दिन वेंगलप्पा गांव में ऐसे चल रहा था। बेटा इधर आओ एक बार, उम्र की वजह से मैं ज्यादा चल नहीं सकती बेटा। उस मुर्गी को ना सुबह से किसी ने पानी नहीं दिया, उसको थोड़ा पानी दे दो ना। ऐसे उसके सामने मौजूद मुर्गी को दिखाकर बोलती है। ओह इतना ही? ऐसे कहकर वेंगलप्पा उस मुर्गी को बगल में ही मौजूद तालाब में फेंक देता है। ये देख वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत चिल्लाती है, अरे रे ये क्या कर रहे हो? मुर्गी को तालाब में फेंक दोगे तो मर जाएगा बेटा, उसको बाहर तो निकालो पागल। ऐसे कहती है। अब अगर पानी पीना है तो पानी के पास ही जाना होगा ना, ऐसे कहता है। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, इसीलिए तुझे पागल कहते हैं, पागल वेंगलप्पा। पहले उस मुर्गी को तालाब से बाहर निकालो, ऐसे कहती है। वेंगलप्पा उस मुर्गी को तालाब से बाहर निकालकर वहाँ रास्ते में छोड़कर, अरे बुढ़िया मेरे को ना समझ कह रही है, देखना एक न एक दिन ये सारा गांव मेरी समझदारी की तारीफ करेगा, ऐसे कहता है। तेरे कारण ये गांव कहीं कब्रिस्तान न बन जाए, जाओ निकलो यहाँ से पागल, ऐसे कहती है बुढ़िया। तब वेंगलप्पा अपने मन में इस बुढ़िया को कोसते हुए वहाँ से चले जाता है। जाते जाते रास्ते में आम के लिए पत्थर फेंकते हुए बच्चों को देख रुककर उन बच्चों के पास जाकर, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो, ऐसे पूछता है। और वो, हमें आम चाहिए, ऐसे कहते हैं। बस इसके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे पास एक उपाय है, रुको, ऐसे कहकर एक कुल्हाड़ी लेके आता है और उस कुल्हाड़ी से वो आम के पेड़ को नीचे से काटने लगता है। इतने में उस पेड़ का मालिक गुस्से में वहाँ आकर, अरे पागल वेंगलप्पा, उस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हो, ऐसे कहता है गुस्से में। उसका गुस्सा देख वेंगलप्पा डर के मारे, वो ये बच्चे उस पेड़ के आम के लिए पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन एक भी आम नहीं मिला उनको। मुझे उनकी मदद करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पेड़ को गिराऊंगा तो सारे आम मिल जाएंगे। ये सुनकर उस मालिक को और भी गुस्सा आता है। तुम्हारी चतुराई के लिए साष्टांग दंडवत नमस्कार, चल निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है। हाँ, किसी को मेरी चतुराई समझ में नहीं आती, ऐसे वो भी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। चलते चलते वो जंगल का रास्ता पकड़ जाता है। बीच रास्ते में एक पत्थर से पैर लगकर वो नीचे गिर जाता है। जब तक वो उठ जाता है, उसके सामने एक देवता प्रकट होती है। वेंगलप्पा आश्चर्यचकित होकर उस देवी को देखते रहता है। इतने में वो देवी, कौन हो बेटा तुम? मेरा नाम वेंगलप्पा है, आप कौन है? ऐसे पूछता है। मैं एक देवी हूँ, एक श्राप की वजह से मैं ऐसे पत्थर बनकर रह रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरे श्राप से मुझे मुक्ति मिली है। ओह अच्छा। और क्योंकि तुमने मुझे आजादी दी है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ, मांगो, ऐसे कहती है। हाँ 3 वरदान? सच्ची? तो मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक के बाद एक पूछूंगा, ऐसे कहता है। वो मुमकिन नहीं है बेटा, एक ही बारी में 3 वरदान मांगने पड़ेंगे। वो तीनों एक के बाद एक सच होंगे और वो भी अभी के अभी मांगनी पड़ेगी। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी बेटा, ऐसे कहती है। ओह फिर मैं अभी मांगूंगा। ऐसे वो धनाधन 3 वरदान मांगता है। मुझे एक बड़ा बैग का सोना चाहिए, उसके बाद मैं एक बड़ा बंगला में रहना चाहूँगा, उसके बाद मेरे गांव के सारे लोगों को मेरी बहुत तारीफ करनी होगी,
ऐसे पूछता है। तथास्तु, देवी ऐसे कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ वेंगलप्पा सोचता है कि आज गांव में सारे लोग मेरी होशियारी की बहुत तारीफ करेंगे। ये सोचते हुए वो वहाँ से चलते रहता है। उसे बीच रास्ते में एक बैग दिखाई देती है। वेंगलप्पा बहुत पाने की खुशी में उसके मांगे वरदानों के बारे में भूल जाता है। उस बैग को लेकर बगल में रखकर, लोगों को तो दिमाग नहीं है, सब कुछ बीच रास्ते में पैरों के सामने ही लगाते हैं, ऐसे सोचते हुए वो आगे चले जाता है। कुछ देर बाद उसे सोने के बैग के बारे में याद आता है। अरे रे, वो शायद सोने का बैग था। ऐसे सोचकर पीछे मुड़कर वो बैग लाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही अचानक वो एक बड़े बंगला में बड़ी सी सिंहासन पे राजा की तरफ बैठे हुए रहता है। उसके ठीक बगल में अलग प्रकार के व्यंजन पेश किए हुए रहते हैं। वो सब देख, आहा, मेरा बंगला कितना अच्छा है, ऐसे सोचते फिर से सोने की बैग याद आने के कारण उसे ढूंढने फिर से बाहर आता है और उसे रास्ते में ढूंढते रहता है, लेकिन वो बैग कहीं नहीं दिखता है। फिर से बंगला चले जाएंगे, ये सोचकर पीछे मुड़कर बंगले की ओर निकलता है, लेकिन बहुत दूर चलने के बावजूद उसे बंगला कहीं नहीं दिखता है। ऐसे वो आखिर में घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर गांव वालों को जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ बड़ी गर्व से कहता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। तब वहां मौजूद गांव वाले वेंगलप्पा की कहानी सुनकर, अगर तुमने सच भी कहा तो तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी इस पागलपन के कारण वो सब तुम खो बैठे। तुमने उन तीनों वरदानों को बेकार में खर्च कर दिया, और तो और तुम पागल हो, इस बात को तुमने फिर से साबित कर दिया, ऐसे कहते हैं। फिर भी वेंगलप्पा, हाँ, इस गांव में कोई भी मेरे होशियारी का तारीफ नहीं करता है, इनको तो मैं कभी समझ में नहीं आऊंगा, ऐसे कहते हुए वहां से चले जाता है। नैतिक आत्म मूल्यांकन अगर हमने नहीं किया तो हम मूर्ख ही रह जाएंगे।